शाहपुर पुलिस ने भरत तिवारी का इनकाउंटर किया था और जहां पर इनकाउंटर किया था वहीं पर हम लोग अभी मौजूद हैं। जी हाँ, जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भरत तिवारी पुलिस वाले को कह रहे हैं कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और पुलिस वहीं पर खड़ी थी। भरत तिवारी और पुलिस के बीच में लगभग 100 मीटर का फासला रहा होगा। 100 मीटर उधर पुलिस थी और जो वीडियो दिख रहा है यही वो पूरा बस्ती है और इसी बस्ती की लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहा था। उसका कहना था कि गड्ढे में इन लोगों को बसाया गया है, पूरा मिट्टीकरण किया जाए और उसके बाद इन लोगों को यहाँ पर बसाया जाए। कुछ जो चश्मदीद हैं हम उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था उस दिन? अब क्या नाम है आपका? हमारा नाम परमात्मा चौधरी है। आप लोग कहाँ से आए हैं यहाँ पर? हम जमैनिया से आए हैं। जो हमारा यहाँ पर प्लॉटिंग किया गया है तो हम लोग उसी समय बोले कि देखिए हम गड्ढा में नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर जो ये गड्ढा है उसमें पहले प्लॉटिंग किया गया था तो हम लोग आने का नहीं चाहते थे। भरत तिवारी का जो इनकाउंटर किया गया उस दिन आप लोग यहाँ पर थे मौजूद? यहाँ पर मौजूद थे लेकिन प्रशासन आई ताड़ातड़ मारने लगी या यहाँ से भगाने लगी। भाग जाओ। भरत तिवारी कहाँ पर खड़ा था? भरत तिवारी यही जगह है, इसी इतना ही दूर में वे वीडियो अपना लाइव चला रहे थे और उसके बाद प्रशासन वहाँ खड़ी थी। प्रशासन की उस पोल के पास में खड़ी थी। अच्छा, जहाँ गाड़ी इतना जा रही है। हाँ नहीं वहाँ नहीं, इस अच्छा, पोल के पास अच्छा अच्छा इतना ही दूरी में बात हो रहा था। अच्छा उसके बाद हम लोग को खदेड़ा गया, यही हमारा घर है। अच्छा। यहाँ से खदेड़ा गया तो उस घर में जाकर छिप गए हम अपने बाल बच्चे परिवार को लेकर। ये आपका घर? हाँ यही है। अच्छा, इतना ही पर आपके सामने पुलिस खड़ी है। हाँ। भरत तिवारी यहाँ खड़े थे? जी। अच्छा। तो उसके उसके बाद हम लोग उस मड़ी में जाकर छिप गए तो वहाँ भी प्रशासन गई, वहाँ से मार कर गाँव के तरफ खेद दिया। बताइए ये कोई बात है? हम अपने घर में रह रहे हैं और उसके बाद मारे जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से भरत तिवारी को बोला गया कि सिलेंडर बोल दो, सिलेंडर बोल दो, आपको मांगी पूरी की जाएगी। तो मांगी पूरी की जाएगी तो यहाँ से भरत तिवारी खुद अपना सिलेंडर बोल दिया, हथियार डाल दिया। उसके बाद अपने से भरत तिवारी चलकर प्रशासन के पास गई है। हम लोग वहाँ से देखे हैं, उनका भाई भी मेरे साथ था, छोटा भाई। भरत तिवारी का छोटा भाई? जी। अच्छा। और तो देखे कि भरत तिवारी चल कर गए, वहाँ से पुलिस ऐसे ही पकड़ी है, दूसरा कोई बात नहीं, पकड़ कर वहाँ ले गई है। चलते हैं। वहाँ लेकर गई और उसके बाद हम लोग अभी उधर ही थे। अभी वहाँ पर प्रशासन घेरी हुई थी, खदेड़ रही थी, आने के में हम लोग मजबूर थे यहाँ। उसके बाद वहाँ गए तो हम लोग क्या देखे तो सिर्फ कान से आवाज़ हुई, 3 फायर, 3 गोली की आवाज़ आई और उसके बाद हम लोग आए उधर से। तो फिर वहाँ पर हम लोग को रोका गया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो हम बोले कि हम अपने घर जा रहे हैं। हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? उसके बाद 10 मिनट तक हम लोग को उधर रखा गया। उसके बाद फिर बोला गया कि अपने अपने घर चले जाओ। तो हम लोग आए घर तो देखे कि यहाँ पर भरत तिवारी पड़े हुए हैं। यही वो जगह है जहाँ पर भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद यहाँ रखा गया था। खून के दाग अभी भी यहाँ पर हैं, इसको घेरा गया है और यहीं पर भरत तिवारी को गोली मारी गई थी। यही ये लोग चश्मदीद गवाह हैं जिसमें इन लोगों ने देखा कि 3 फायरिंग हुई, गोली लगी। भरत तिवारी तो आप ही लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? जी, हम लोग के ही लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये गड्ढा है, गड्ढा पूरा भर दो। ये आप लोगों के नजर में भरत तिवारी कैसे थे? भरत तिवारी बहुत अच्छे आदमी थे। हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जे गांव में से कोई आता नहीं है पूछने के लिए जे आप लोग के कैसे है नहीं है। वे रोज़ सुबह शाम आते थे, बोलते थे कि सब ठीक चल रहा है ना। तो हम लोग बोल रहे थे कि हाँ। हम लोग पूछते भी थे कि आप आए हैं तो खाना खा लीजिए, तो बोलते कि नहीं, हमारा तो घर बगल में है, हम खा लेंगे, आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। हमेशा आपके सुख दुख में भरत तिवारी साथ रहे? जी, हम भगवान के रूप में आप लोगों के? हाँ, हम लोग का भगवान के रूप में भरत तिवारी अब ऐसा कोई नहीं बन पाएगा। हम लोग आए हैं उस दिन से कोई आ नहीं रहा है यहाँ पूछने के लिए कि आप लोग कैसे हैं। वे भरत तिवारी थे तो सुबह शाम आते थे कि आप लोग ठीक है ना। हम बोल रहे थे कि हाँ हम ठीक है। सिर्फ उनका यही मांग था कि ये गड्ढा है, गड्ढा को
भर दीजिए। बिजली का भी जो कनेक्शन हुआ वही पूरा लड़के सुने के करवाए हैं। जी हम तो लाइव वीडियो में देखे हैं, हम तो अभी उसी दिन जो 9 बजे उनका हत्या हुआ, हम यहाँ 6 बजे आए हैं, अपना सामान लेकर 6 बजे लेकिन आए लेकिन हैं, लेकिन 9 एक बजे चीज हत्या हो गया। बताइए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इधर आप वहाँ पर खड़े थे, भरत तिवारी वहाँ खड़े थे, कुछ दूरी पर पुलिस खड़ी थी, सरेंडर करने के बाद गोली मारी गई। क्या सिलेंडर करने के ही बाद नहीं, सिलेंडर करने के 10 मिनट बाद वहाँ से लेकर आकर यहाँ गोली मारी गई है। जब गोली मारना ही था तो वो तो सीना दिखा रहे थे, आप लाइव में देखे होंगे कि गोली मारना है तो सीधा सीना पर मारो। तो उसके साथ में छल हुआ है, जो वहाँ से पकड़ कर 300 मीटर दूर लाकर गोली मारी गई है। क्या चाहते हैं कि भरत तिवारी के लिए क्या हो, सरकार क्या करे? भरत तिवारी को प्रतिमा यहाँ पर बनाया जाए और भरत तिवारी को अच्छा से अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, ये स्थानीय लोग हैं। जमनिया यहाँ से कुछ दूरी पर है। गंगा में कटाव के बाद इन लोगों को विस्थापित लोगों के कारण इन लोगों को यहाँ पर बसाया गया था। सरकार का एक प्रोजेक्ट था कि इन लोगों को पर यहाँ पर बसाया जाए, लेकिन यहीं भरत तिवारी इनकी लड़ाई लड़ते थे। रोज़ इन लोगों का कहना है कि सुबह शाम आते थे, इन लोगों का हर दुख सुख में वो लोग साथ देते थे। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि सरेंडर करने के बाद लगभग 10 मिनट के बाद 3 फायरिंग हुई है। 3 गोली की आवाज़ सुनी इन लोगों ने। जब ये लोग इधर आने लगे तो पुलिस मार करके इन लोगों को भगा देती है, और यही वो जगह है जहाँ पर इनकाउंटर हुआ। बाद में उनकी मौत हो गई। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये गांव के लोगों का, यहाँ के जो उनकी मौत हो गई, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये गांव के लोगों का, यहाँ के जो विस्थापित जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, इनका कहना है कि फेक इनकाउंटर हुआ है। भरत तिवारी की यहाँ पर प्रतिमा लगनी चाहिए और पूरे परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसे शख्स थे कि इनके सुख दुख में वो हमेशा खड़े रहते थे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ आदित्य झा, न्यूज़ नेशन, बेलोंटी, आरा।